आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपीटीयू काउंसलिंग के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीटीयू की काउंसलिंग में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और जब काउंसलिंग आप कराते हो तो बहुत बच्चों के साथ दिक्कत होता है कि उनका डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं होता है। तो आगे चल के फ्यूचर में आपको ये दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप जब आगे देखोगे इसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताया कि आप जब काउंसलिंग कराने जाओगे वहाँ पे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे नीड होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रॉपर आपको समझ में आएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो डॉक्यूमेंट्स क्या है, पहले देखो तुमको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ कि मैं काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो आपका यूपीटीयू का एग्जाम होता है, जिसके लिए आप अभी प्रिपेयर कर रहे होगे। जैसे कि एग्जाम अभी तो कैंसिल हो चुका है, बट हाँ जब फ्यूचर में एग्जाम होगा सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद आपकी डेट्स आएंगी काउंसलिंग की। काउंसलिंग में क्या होता है, आपकी चॉइस फिलिंग करना होता है कि आपको कॉलेज चूज करना होता है अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक, तो बेसिकली अगर इस पर आपको आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दूंगा काउंसलिंग के, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है, आपको आइडिया नहीं होता है कि मेरी रैंक कितनी है और मुझे इस रैंक पे ये कॉलेज मिल सकता है, और आप गलत चॉइस फिलिंग कर देते हो ऊपर नीचे। फिर आपको ये भी नहीं पता होता है फ्लोट एंड फ्रीज ऑप्शंस क्या होते हैं, ये भी आपको दिक्कत करते हैं। तो अगर आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हो, अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर किसी चीज़ पे वीडियो बनाना है तो आप मुझे वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गई स्टार्ट की बात। तो फिर आपको वहाँ पे काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करना होता है, कॉलेज आपको डालना होता है कि ये कॉलेज में मेरी प्रायोरिटी है और इन कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है। उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद आपका होता है कि आपको 3 से 4 राउंड होते हैं, उसका स्पॉट राउंड होता है। तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको राउंड्स में कॉलेज जो होते हैं अलॉट होते हैं। उसके बाद आपको जैसे फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ, उसको अगर आप लेना चाहते हो तो आपको फ्रीज करना होता है, और फ्रीज करने के बाद 3 से 4 मतलब 5-6 वो टाइम लिमिट होती है जो कि आपको यूनिवर्सिटी अलॉट करती है। उस टाइम लिमिट में आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होता है। और जब आप एडमिशन के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं होते हैं कॉलेज पे। वहाँ से आपको इतनी दूर जाते हो किसी नई सिटी में, मतलब जैसे आपने मान लिया कोई आपको कॉलेज मिला, किसी भी सिटी में कॉलेज मिला, मान लिया गाजियाबाद में आपको कॉलेज मिला, आप किसी दूसरी सिटी से बिलोंग करते हो, आप वहाँ से गए इतनी दूर से, गोरखपुर से मान लिया आप गए इतनी दूर गए वहाँ पे, और बाद में पता चला आपके डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है। तो कॉलेज आपको फिर दिक्कत होती है कि हाँ मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर आप इधर उधर से मंगाते हो। तो वो चीज़ दिक्कत ना हो, इस पर पूरा वीडियो है, डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर बताएं कि क्या ज़रूरत होंगी। तो चलिए वीडियो को यहीं से देखते हैं। अब बात करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं आपको। तो देखो डॉक्यूमेंट्स की स्टार्टिंग सबसे पहले तो तुमको जो होता है आधार कार्ड, सबसे मेन जो चीज़ होती है आधार कार्ड आपका, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी कार्ड है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद आपको होता है 10th एंड 12th की मार्कशीट, जो जिस भी स्कूल से आपने 10th एंड 12th किया है और जिस भी बोर्ड से, तो आपको एक रिकॉग्नाइज मार्कशीट दी जाती है। तो उस मार्कशीट को आपको ज़रूर लेके जाना है, वो तो मतलब कंपलसरी है। और डॉक्यूमेंट जितने भी कोशिश करना कि ओरिजिनल लेके जाना, फोटो स्टेट मत लेके जाना, क्योंकि जो काउंसलिंग के टाइम पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही मांगे जाते हैं। तो ये बहुत लोग गलती करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपने जो होते हैं फोटो स्टेट वगैरह ले जाते हैं। तो फोटो स्टेट में कई कॉलेजेस होते हैं मना कर देते हैं, फोटो स्टेट नहीं लेंगे, हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आप वहाँ पे दिक्कत होता है। तो इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट जितने भी लेके जाना ओरिजिनल लेके जाना, बट हाँ सेफ्टी के साथ लेके जाना, लेकिन लेके ओरिजिनल ही जाना, तो तुमको प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, पहला पॉइंट ये क्लियर कर लेना। 10th एंड 12th की मार्कशीट कंपलसरी है, उसके बाद आपको आधार कार्ड कंपलसरी है। ये 3 चीज़ें स्टार्टिंग की हो गई। इसके बाद बात करूँ 10th 12th से, जब आप 12th करते हो तो आपको वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, कॉलेज से ही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट होता है। बहुत बच्चे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बन पाते हैं, तो उनको वहाँ पे काउंसलिंग में दिक्कत होता है, कॉलेज माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगता है जो कि आपके पास नहीं होता है। तो अगर आपने नहीं बन पाया है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी आपको कॉलेज ही अलॉट करके देता है, कॉलेज आपको अलॉट करके देता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अगर आपने कॉलेज से नहीं बनवाया है तो सॉरी स्कूल से नहीं बनवाया है, जिससे आपने 12th या 10th किया है, या फिर आपने कुछ भी किया है डिप्लोमा वगैरह, तो वहीं से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो ज़रूर बनवा लें। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10th 12th, ये बात हो गई। अब बात करते हैं अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे माना आप अगर जनरल कैटेगरी से हो, तो अगर आप जनरल EWS में आते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप इसकी जानकारी नहीं है तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इस पर क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आपको 10% का रिजर्वेशन मिलता है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। तो इसका आपको सर्टिफिकेट बनवाना होता है। वो कैसे
वो जनरल कैटेगरी का 10% वाला ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, अगर आप उसको आइडिया नहीं है कमेंट बॉक्स में पूछे, वहाँ पे आपको अप्लाई कर दूँगा। तो आपको बेसिकली तहसील में जाना होता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो भी तहसील वगैरह होती है वहीं से आपका सर्टिफिकेट बनता है, तो वो ज़रूर बनवा लें। तो उसमें मतलब अगर आप बेनिफिट लेना चाह रहे हो 10% रिजर्वेशन का, अगर आप उसके क्राइटेरिया में आ रहे हो तो उसका बहुत आपको बेनिफिट मिल जाता है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कुछ अच्छे कॉलेजेस भी अलॉट हो जाते हैं अगर आपकी रैंक थोड़ा कम है। ये हो गया। उसके अलावा आपकी अगर कोई कैटेगरी है ओबीसी या फिर SC ST कोई भी कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप ज़रूर बनवा लें। तो ये आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है जब आप जाते हो। उसके बाद आपका होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में क्या होता है, जहाँ जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो या जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो उसका आपका डोमिसाइल बनता है। यानी बेस उसको हिंदी में अगर बोले तो उसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। तो इसके लिए ये भी आपको तहसील में जाना होता है, वहीं से आपका बनता है। ऑनलाइन भी अब शायद शुरू हो गए हैं ये बनना, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये भी आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्योंकि डोमिसाइल में क्या है, देखो डोमिसाइल का तुमको समझाता हूँ। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको रिजर्वेशन अच्छा मिलता है। तो डोमिसाइल अगर आपका यूपी का होगा, अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपने स्कूलिंग जो है यूपी से की होगी, तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएंगे। आपकी जो रैंक होगी, अगर आपकी थोड़ी कम रैंक भी होगी तब भी आपको अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हो। अगर आप यूपी से बेसिकली बिलोंग करते हो तो आपको थोड़ा रिजर्वेशन में थोड़ा अच्छा आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर ही बनवा लेना, ठीक है। फिर होता है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आते हैं आपके फ्रीडम फाइटर हैं। फ्रीडम अगर आपके पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर थे या फिर सब कैटेगरी में और भी बहुत सारी सब कैटेगरी होती है, तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। सब कैटेगरी में गर्ल्स कैटेगरी भी आती है और भी बहुत सारी कैटेगरी आती है। तो आप किसी सब कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, वो आप अच्छे से जानते हो कि आप किस सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उसका सर्टिफिकेट कंपलसरी है, उसका सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, वो भी ज़रूरी है। जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स तो सारे ही ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो बहुत बच्चों को यही दिक्कत होती है कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं और वो जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो कॉलेज उनको उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है इसीलिए कैंसिल कर देता है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो बाद में वो परेशान होते घूमते फिर वापस जाते हैं, फिर आते हैं कॉलेज में, तो वो चीज़ दिक्कत करती है। तो आपका ये हो गया सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद आपका जो होता है UPSE और UPTU का जो एडमिट कार्ड होता है। एडमिट कार्ड मतलब बच्चे खो देते हैं जो पुराना, क्योंकि एग्जाम ओवर हो चुका होता है, उसके बाद एडमिट कार्ड का पता नहीं होता है कहाँ पे रख दिया। तो एडमिट कार्ड बहुत ध्यान से रखना। एडमिट कार्ड आगे चल के काम आता है काउंसलिंग में, क्योंकि एग्जाम और काउंसलिंग के बीच में लगभग 2 से 3 महीने का गैप होता है। तो एडमिट कार्ड बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं, तो एडमिट कार्ड मत फेंकना। एडमिट कार्ड को ध्यान से रखना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, एडमिट कार्ड बहुत काम आएगा। उसके अलावा फिर UPSE और UPTU का रैंक कार्ड, जो आपकी रैंक अलॉट होती है, वो आपका जो रैंक कार्ड आता है UPTU की तरफ से, तो उसको आपको ध्यान से रखना है। वो भी आपको एक कॉपी निकलवानी होती है उसकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये ज़रूर बनवाना होता है। ये भी आपको काउंसलिंग के टाइम पे काम आता है, तो इसीलिए आप ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी इशू हो जाता है, तो वहाँ से आप बनवा सकते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप जाके इशू करवा सकते हो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो रूरल वेटेज सर्टिफिकेट बनता है, तो वो भी आप कंप्लीट प्रॉपर बनवा लें, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी काउंसलिंग के टाइम पे। ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आपको दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक। वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप किसी पे वीडियो चाहते हो, अगर आपको चॉइस फिलिंग वगैरह से रिलेटेड आगे वीडियो चाहिए कि काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, तो उस पर भी मैं शायद वीडियो भी बनाने वाला हूँ, तो उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, किस कॉलेज की प्रायोरिटी ऊपर रखते हैं, किसकी नीचे रखते हैं, तो उन सब पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये अपडेट्स सारे मिलते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मिलते रहें।